शांति। मनुष्य अपने जीवन में कई पहेलियां हल करते हैं और उसके फलस्वरूप इनाम पाते हैं, परंतु इस छोटी सी पहेली का हल कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। यूं तो हर एक मनुष्य सारा दिन मैं कहता ही रहता है, परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि मैं कहने वाला कौन है, तो वह कहेगा कि मैं कृष्णचंद हूं, मैं लालचंद हूं। परंतु सोचा जाए तो वास्तव में यह तो शरीर का नाम है। शरीर तो मेरा है, मैं तो शरीर से अलग हूं। बस इस छोटी सी पहेली का प्रैक्टिकल हल न जानने के कारण, यानी स्वयं को न जानने के कारण, आज सभी मनुष्य देह अभिमानी और सभी काम क्रोध विकारों के वश और दुखी हैं। देहभान आ चुका है। देहभान का मतलब होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी शारीरिक स्थिति में है वो, शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि यही सब कुछ हमारे आसपास वाले कर रहे हैं, तो हमें अलग से कौन सिखाएगा। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आज मनुष्य में घमंड तो इतना है कि वो समझता है कि मैं सेठ हूं, मैं स्वामी हूं, मैं अफसर हूं, परंतु उसमें अज्ञान इतना है कि वो स्वयं को भी नहीं जानता। मैं कौन हूं? यह सृष्टि रूपी खेल आदि से अनंत तक कैसे बना हुआ है? मैं इसमें कहां से आया, कब आया, कैसे सुख शांति का राज्य गवाया, और परम प्रिय परमात्मा कौन है? इस सृष्टि के रचयिता कौन है? इन रहस्यों को कोई भी नहीं जानता। अब जीवन के इस पहेली को फिर से जानकर मनुष्य देही अभिमानी, एक है देह अभिमानी यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस, और दूसरा है देही अभिमानी यानी कि सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति। तो परमात्मा कह रहे हैं अब जीवन की इस पहेली को फिर से जानकर मनुष्य देही अभिमानी, यानी कि हमारा जो पूर्व स्वरूप था वो आत्मिक स्थिति थी, और हम जो आ गए हैं वो देह अभिमानी में आ चुके हैं, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में है। अब सपोज करिए, आप ही देखिए, अगर आपको आपका नाम पूछा जाए तो आप अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे, अपना रिलेशनशिप बताएंगे, अपना परिवार बताएंगे, सब कुछ यही बताएंगे आप। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये सब तो आप अपने शरीर के बारे में बता रहे हो, ये आपके बारे में सच्चाई नहीं है, ये तो आपके बॉडी के बारे में आप बता रहे हो, जो आपने आज तक किया उसके बारे में बता रहे हो, तो आप नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए तो आप शॉक हो जाओगे कि मैं नहीं हूं मतलब। तो यही आगे हम इसमें जानेंगे। अब जीवन की इस पहेली को फिर से जानकर मनुष्य देही अभिमानी बन सकता है, आत्मिक स्थिति में आ सकता है, और वही उसका असली स्वरूप है। और फिर उसके फलस्वरूप नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है, और मनुष्य को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति मिल जाती है। वह संपूर्ण पवित्रता, सुख एवं शांति को पा लेता है। जब कोई मनुष्य दुखी और अशांत होता है तो वह प्रभु से ही पुकार कर सकता है कि हे दुख हरता, हे दुख सुख करता, हे शांति दाता, प्रभु मुझे शांति दो। विकारों के वशीभूत हुआ मुशी पवित्रता के लिए भी परमात्मा की ही आरती करते हुए कहता है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, यानी हे प्रभु जी, हम सबको शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। परंतु परमपिता परमात्मा विकारों तथा बुराइयों को दूर करने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तथा जो सहज राजयोग सिखाते हैं, प्राय मनुष्य उससे अपरिचित है। यानी कि ये सब करने के लिए परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं। यार, हम उससे अपरिचित है, हम जानते ही नहीं है, और वे इनको व्यवहारिक रूप में धारण भी नहीं करते। हम लोग परमपिता परमात्मा तो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं और हमें सहायता भी देते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो हमें स्वतः ही करना होगा ना, मेहनत तो हमें स्वतः ही करनी होगी, तभी तो हम जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त करेंगे और श्रेष्ठाचारी बनेंगे।
आगे परमपिता परमात्मा द्वारा उद्घाटित ज्ञान एवं सहज राजयोग का पथ प्रशस्त किया गया है और इसमें 7 days कोर्स ये रहेगा आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सुनिए, महसूस करिए, धारण करिए। सही लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, ना लगे तो मत कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज आपकी लाइफ में आता है, आपके मेंटालिटी में, आपकी सोच में थोड़ा सा भी, हल्का सा भी चेंज आता है, आपको थोड़ा सा भी अनुभव होता है, तो कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम पार्ट 1 की यहाँ पे चर्चा करेंगे। पार्ट 1 के बारे में बताएंगे कि आत्मा क्या है और मन क्या है। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का बहुत बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि मैं कहने वाला सत्ता का स्वरूप क्या है, वो किस तरीके से दिखता है। यानी मैं जिस शब्द, जिस वस्तु का सूचक है, वो क्या है। मैं क्या एक शरीर हूं? क्या मैं एक कंकाल तंत्र हूं? किसे कहेंगे वो मैं? आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें तो बना डाली हैं। उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढने या ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है। परंतु मैं कहने वाला कौन है, इसके बारे में वह उसकी सत्यता को नहीं जानता, यानी वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा और वह अपना काम बता देगा, वह उसका नाम बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता, उस आत्मा, उस सोल का नाम है। मनुष्य यानी जीव आत्मा, आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है मनुष्य। जैसे शरीर 5 तत्व यानी कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ होता है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारमय होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है। वैसे तो मरने के बाद भी सारे ऑर्गन रहते हैं बॉडी में, लेकिन वो जब प्राण, जिसे प्राण बोलते हैं, वही आत्मा है। जब वो नहीं रहती है तो भले सब चीज हो, लेकिन निर्णय लेने की, विचार करने की शक्ति नहीं रहती है। तो आत्मा में ही विचार और निर्णय करने की शक्ति होती है और वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा में ही संस्कार जो है इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा संस्कार आत्मा में इंस्टॉल्ड होगा और जैसा कर्म होगा उसका फल भी आत्मा को ही मिलेगा और उसे भोगने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। आत्मा एक चेतन, एक अविनाशी ज्योति बिंदु है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो आत्मा एक चेतन और अविनाशी। चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब हर टाइम अलर्ट है। भले हम सोए हैं तब भी अलर्ट है, हम जागे हैं तब भी अलर्ट है। लेकिन अलर्ट में रह के उसे हम क्या देख रहे हैं, क्या महसूस करवा रहे हैं, वो उसका संस्कार बन रहा है। जैसे ये कैमरा लगा लो कि एक कैमरा है जो हर समय चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम खुद नहीं जानते हैं। तो वहाँ अवगुण भरे जा रहे हैं, गलत आदतें, फिर वही हमारा संस्कार बन रहा है। जैसा कर्म करेंगे वैसा संस्कार बनेगा, कर्म का फल बनेगा। तो आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में, मानव के शरीर में भ्रिकुटी यानी कि फोरहेड यानी कि माथा, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, भ्रिकुटी में निवास करती है। इसके ठीक पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के ठीक बीच में।
जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब तारा, गरीबानु साहिबा लगता है प्यारा। आत्मा का वास भ्रिकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। जब वह यश कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी या तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले हुए ज्ञान तंतुओं यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है। अगर कोई विचार है तो हमारे आत्मा में उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती है तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। अथवा मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा को भूलकर देह स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान ही दुख का कारण है। जो ये चीज बताई, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो इस रहस्य को। जैसे कि कार के ड्राइवर के उदाहरण से, शरीर क्या है, एक कार के समान है और आत्मा इसका ड्राइवर। यानी जैसे कार ड्राइवर को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना कार। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को यानी शरीर रूपी कार को चला सकता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार उसके यात्रियों को भी चोट लगती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है वो स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। तो सच्चे सुख व शांति या सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। दूसरा पार्ट कल इसमें जारी रहेगा। अपना ध्यान रखिए।